नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और आपको ईएमआई रिपेमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लाइक आपको कोई मेडिकल इश्यू है या आपका जॉब लॉस का कारण है, सो दैट उस वजह से अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपकी बाउंस हो चुकी है, या फिर आपके मन में एक डर रहता है कि कोई हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो जाए, या फिर इसके साथ-साथ रिकवरी एजेंट का एंड ऑल डाउट आपके रहते हैं। बट आपको घबराने की एंड टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब जैसे कि आप ये नोटिस देख रहे हैं कि एक बोरोवर है, उन्होंने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है एंड जो पूनावाला फिनकॉर्प है, उनसे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं की है, जिसके कारण से उनको ये वारंट ऑफ अरेस्ट आया हुआ है, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड की ओर से। अब देखिए, इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें डिटेल दी गई है, बट ये हाइड कर दी गई है कस्टमर की, क्योंकि हम किसी की डिटेल को शो नहीं कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आप, बेल बॉन्ड यहाँ पर, श्योरिटी यहाँ पर मेंशन की गई है एंड यहाँ पर कितना फीस देना पड़ता है, कितना नहीं देना पड़ता है। बट ये लोन कितने टाइम से डिफ़ॉल्ट है? अप्रॉक्स 1 ईयर से डिफ़ॉल्ट है एंड इसके इससे पहले भी आपको नोटिस आते हैं। देखिए, मेनली प्रॉब्लम आपको कब आता है एंड कब क्रिएट होता है? जब आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप पूनावाला फिनकॉर्प का जब भी लोन आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को क्या पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आपको अभी क्या इश्यू चला हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी क्या है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी खुद बहुत ऐसे लोन डिफ़ॉल्टर के केस देखे हैं कि जिनका जो प्रॉब्लम आता है, जब भी लोन की ईएमआई बाउंस होती है, तो चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ भी मीन्स सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एंड सोचते हैं कोई रिकवरी एजेंट घर पर ना आ जाए, टेंशन में आ जाएँगे, स्ट्रेस में आ जाएगा, बट टेंशन से कोई भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है, सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे एंड आप थोड़ा जागरूक नहीं होंगे एंड आप काम नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड पर डे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बट उससे बाहर निकलने का जो सोल्यूशन है, सही डायरेक्शन है, सही गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है, और सही गाइडेंस के साथ अगर आप चलते हैं, तो आप आराम से बाहर निकल जाते हैं। अब पूना वाला अरेस्ट वारंट आपको कब मिलता है और कैसे मिलता है, कितनी ईएमआई बाउंस होने पर या कितने अमाउंट पर ये प्रोसेस होता है, रिकवरी एजेंट के क्या-क्या अधिकार है, और पुलिस को, यानी जो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन रहता है, जो आपका रजिस्टर एड्रेस रहता है, वहाँ पर आपको अरेस्ट वारंट चाहता है आपके लिए, बट ये बेलेबल होता है, आपको बेल मिल जाती है। एंड इसके बाद लोन सेटलमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, सिविल स्कोर पर क्या असर पड़ता है, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अब देखिए, जब भी आपकी पूनावाला फिनकॉर्प से पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो पहली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आपको रिमाइंडर कॉल आता है, रिमाइंडर मल्टीपल आपको क्या होता है कि आपको मेल आता है, एसएमएस आता है। बट जैसे ही आपकी फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई एंड थर्ड ईएमआई बाउंस होती है, तो आपका लोन एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। अब जब एनपीए आपका लोन हो जाता है, तो उसके बाद आपको नोटिस आना शुरू होता है। आपको रिकॉल नोटिस आ सकता है, आपको डिमांड नोटिस आ सकता है, एंड अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हो। अब देखिए, इस केस में क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई भी आपको फाइनेंशियल हार्डशिप का कारण बनता है, तो उस समय पर आपका पहला जो प्रायोरिटी रहता है, इन्फॉर्म करना होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, सो दैट आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ गया था बीच में, एंड दूसरा ये है कि मैं एंड यहाँ पर जैसे अरेस्ट वारंट आपको आता है एंड जैसे आपका लोन एनपीए हो जाता है, यानी 3 महीने तक जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है, तो उसके बाद आपको डिमांड नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, जैसा मैंने अभी पहले कहा था। एंड जब आप 3 से 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो पूना वाला फिनकॉर्प कंपनी है, यह आपको कोर्ट से समन भी भेज सकती है। एंड जो समन रहता है,
एंड कोर्ट का जो समन आपको मिलता है, उसका आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड जब आपको समन आता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो उसके बाद आपको अरेस्ट वारंट भी आ सकता है, बट सभी केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। बट पूनावाला का अगर आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा है या फिर कम है, 20 से 25,000 रुपए से भी ज़्यादा है, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब सेटलमेंट की अगर बात करते हैं, तो सेटलमेंट आपका आराम से हो सकता है 6 से 7 महीने डिफ़ॉल्ट होने के बाद। बट सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहो आज डिफ़ॉल्ट करो, आज ही सेटलमेंट कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से केस पूनावाला फिनकॉर्प में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जब आपका सेटलमेंट होता है एक सही तरीके से, तो केस होने के बाद ही प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए। बट सेटलमेंट से आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है, जब आप सेटलमेंट करते हैं। एंड सेटलमेंट करने से जो इम्पैक्ट आपका सिविल स्कोर पर पड़ता है, ये 50, 10 एंड 100 पॉइंट तक माइनस में हो सकते हैं। बट और आपके जो सिविल रिपोर्ट रहता है, उसमें सेटल्ड शो होगा। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। एंड सिविल स्कोर का मैं आपको बता चुका हूँ, सेटलमेंट का आपको बता चुका हूँ। आपको कोई नोटिस आता है, तो आपको बेल ले लेना है, बेल बॉन्ड आपको बना लेना है। एंड कोई आपको श्योरिटी भी, जैसे मैंने आपको नोटिस में अभी पहले दिखाया था कि आपको अ, उसमें जो बॉन्ड बनाना है, उसके बाद आप बेल लेने के बाद आपको 2-3 महीने का और टाइम मिल जाता है। एंड फिर आप जो पैसा है, या तो सेटलमेंट कीजिए, या जो आपने पैसा लिया हुआ है उसको क्लोज कर दीजिएगा, पूरा रिपेमेंट कर दीजिएगा उसका, ठीक है? अब दूसरा आपका लीगल प्रोसेस का रह गया है। एंड दूसरा, जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो आप प्रॉपर इन्फॉर्म क्या करें कंपनी को। ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है? इग्नोर नहीं आपको करना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही क्रिएट होगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान दीजिएगा एंड इन सभी को अप्लाई कीजिएगा। क्या अप्लाई करना है आपको? सबसे पहले, जब भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो अपने हार्डशिप डॉक्यूमेंट के साथ जॉब लॉस, मल्टीपल डेब्ट, या जो भी आपका इश्यू रहता है, उसके साथ आपको ड्राफ्ट सेंड करना है अपने लोन कंपनी को, यानी पूनावाला फिनकॉर्प को। आप इनके नोडल ऑफिसर में कीजिए, या फिर ग्रीवियंस में कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म करना, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी हार्डशिप आती है, तो इन्फॉर्म करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। सेकंड, जब भी लोन आपका एनपीए होता है, तो आपको नोटिस भी भेजना है। एंड आपको कोई नोटिस आता है, तो उसका आपको रिस्पॉन्ड भी प्रॉपर करना है। एंड थर्ड, जब आपको कोर्ट का कोई समन आता है, तो आपको एडवोकेट की हेल्प लेनी है। एंड आप ऑनलाइन चेक करके, या ऐसे ही रिस्पॉन्ड कहीं अपने नियर बाई से भी आप वहां के लिए हायर कर सकते हैं एडवोकेट को। एडवोकेट आपके बिहाफ पर वो कोर्ट में प्रेजेंट भी हो सकता है, एंड उसका रिस्पॉन्ड भी खुद देगा। अब दूसरा रहता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट में आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। अप्रॉक्स अगर आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आप 20-25% में आप नेगोशिएशन करके खत्म कर सकते हैं, आपका केस भी क्लोज हो जाएगा एंड आप बच भी जाओगे, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। एंड आपको इसमें फालतू की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना डरने की और ना कुछ ऐसी, ठीक है? आपको जो आवश्यकता है, अपने इनकम सोर्स पर ध्यान देना है, बाकी और फालतू की बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।